हेलो जैन मेरे साथियों, स्वागत है आपका टारगेट द मैथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्न एवं सतत भिन्न। आज हम देखेंगे कि जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन कहां से कितने लेवल तक के आते हैं। तो सभी लोगों से गुजारिश है, सभी लोग बढ़िया से पढ़िए और नोट बनाते जाइए। इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें बेटा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है? दशमलव भिन्न एवं सतत भिन्न। दशमलव भिन्न को हम समझते हैं, ये बता चुका हूं कि दशमलव भिन्न एक ऐसी भिन्न जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। वट हर में क्या होता है? 10 की घात के रूप में होता है। जैसे मैं क्या कहता हूं, कैसी भिन्न होती है बेटा? अंश बटे हर के। जैसे 3/10 लिख दूं, ये क्या है? एक किस्म की दशमलव भिन्न, क्योंकि 10 का जब भाग दूंगा तो 0.3 मिल जाएगा। तो या तो ऐसे लिख दे या ऐसे, दोनों ही बेटा क्या कहा जाती हैं? दोनों को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, क्या है भैया? ये दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर? अब ये दशमलव भिन्न को हम क्या करते हैं, 2-3 प्रकार से देख सकते हैं। जैसे मैं कहूं 2.83333333 डॉट 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 कर दूं, तो भैया ये क्या होता है? यही दशमलव भिन्न किस प्रकार बन जाती है? तो कहेंगे 2.8। जितने भी अंक बार बार रिपीट होते हैं उनको ऊपर हम बार लगा देते हैं, अर्थात 3 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार। और इसको हम क्या लिखेंगे? 2.83 पर बार आ जाएगा। क्लियर बेटा? क्या आ जाएगा? बार। तो यहां से मेन क्वेश्चन आपके बनते हैं बार वाले। क्या कौन से क्वेश्चन बनते हैं? बार। तो दशमलव भिन्न में हमें मेन क्या देखना है बेटा? दशमलव भिन्न में क्या करना है? दशमलव भिन्न में ध्यान देना है बेटा। 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं 2 प्रकार से? तो एक तो क्वेश्चन में कहेगा, क्या बोलेगा भैया? बार में बदलो, बार में बदलो। ठीक है, क्या करो? बार में बदलो। या बोलेगा बेटा बार से साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। यहां से बस 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो बार हटाने के लिए बोलेगा या बार लगाने के लिए। इसका मतलब क्या है बेटा? बार लगाना। क्या लगाना भैया जी? बार लगाना। यहां क्या हो जाएगा आपका? बार हटाना। बार का मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट हो दशमलव के बाद तो वो क्या होती है? बार। तो यहां कैसे आता है? बार में बदलो। जैसे भैया मैं क्या कह दूं, 2/3। ठीक है बच्चा, 2/3 में जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 का भाग बेटा 2 में जाएगा तो भाग में जाएगी बिंदी, दशमलव लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक 0 अर्थात 20 बन जाएगा। जब 3 का पहाड़ा 20 से पढ़ेंगे तो 3 18, 6 बार जाएगा करीब, वो कितना आएगा? 8। फिर यहाँ पर यहाँ से क्या करेंगे? घटाएंगे, 20 में से 18 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ बेटा दशमलव लग जाता है, एक बार दशमलव लग जाने पर यहाँ क्या बढ़ जाती है? 0 बढ़ जाती है। अब 3 का भाग फिर पढ़ूंगा तो क्या आएगा? 3 18, फिर से बेटा क्या आएगा? 2, फिर दशमलव लगा तो एक 0 फिर बढ़ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर ऐसे डॉट 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 क्या चलती रहेगी? संख्या चलती रहेगी। तो भैया हम इसको क्या लिख पाए सॉल्व करके? तो लिख पाए 0.6666 डॉट डॉट डॉट। तो भैया इसको कैसे लिखेंगे बार के रूप में? तो सीधे सीधे कह दोगे बेटा 0.6 की पावर बार। समझ में आया? ये क्या होता है? किसी भी संख्या को बार में बदलना। किसी भी संख्या को बेटा कैसे बदलना? बार में। आप समझो जरा, कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं कह दूं बेटा, देखना जरा, 3.8999 डॉट डॉट डॉट। बताओ इसको कैसे लिखेंगे बार के रूप में? तो कहोगे सर जी किसके रूप में लिखना है? बार के रूप में। क्या लिख देंगे? 3.8। रिपीट क्या हो रहा है? जो रिपीट हो रहा हो बार बार उसी पर क्या लगा देते हैं? बार। तो 9 पे क्या लग जाएगा? बार। समझ में आया? बन जाएगा बार के रूप में। दूसरा क्वेश्चन आपसे कर दूं बेटा, सिंपल सा। ठीक है, क्या करूं भैया जी? 2.36363636 डॉट डॉट। अब किस पर बार लगाओगे? अब किस पर बार लगाओगे? तो कहेंगे सर जी रिपीट क्या हो रहा है? तो कहोगे 3 और 6 दोनों रिपीट हो रहा है, तो हम किस पर बार लगा देंगे? इस पर। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा क्वेश्चन। इसको कैसे लगाओगे? इसको सवाल को, अगला सवाल कैसे बन जाएगा? आप लोग जरूर आंसर देना बेटा। तो कह देंगे 4.23333288 डॉट डॉट। अब बताओ, अब भैया किसे लगाओगे? क्या हम भैया 3 के ऊपर बार लगाएंगे?
क्या 2 के ऊपर बार लगाएंगे, या बेटा मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, या 8 लिख देता हूं। अब बताओ अब किस पर बार लगाओगे? तो बेटा समस्या खड़ी हो रही हो आपके लिए। बेटा कोई समस्या नहीं है, ये देखो दशमलव के बाद संख्या रिपीट चलती कौन रही है, तो क्या 3 रिपीट चल रही? नहीं, 3 तो केवल 4 ही बार रहा है, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। रिपीट क्या हो रहा भैया? तो 8 हो रहा, 8 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार। समझ में आया? तो बेटा बार लगाना सीख गए, शांत सीख गए। शांत करना इसे बोलते हैं हम, शांत दशमलव करना। अशांत को क्या करना बेटा? शांत बनाना। क्लियर बेटा? तो 1 2 3 3 क्वेश्चन इस प्रकार के हुए, तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों जानना बहुत जरूरी था। क्लियर? तो हम क्या सीखे अभी? किसी भी संख्या को बार में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? इस प्रकार से बदलेंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या आता है नेक्स्ट टाइप कि बार से साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये तो भाई बहुत सिंपल होता है, लोग बागों को पता नहीं क्यों कठिन लगता है। बार से साधारण भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है बेटा? कोई भी बार लगा हो उसे साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? जैसे मैं लिख दूं 0.2 और इस पर क्या लगा दूं? बार। इसको क्या करो? को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। अब भैया कैसे बदलेगा? या दशमलव भिन्न में बदलो या साधारण भिन्न में? अब बताओ कैसे होगा? अब बताओ भाई, अब बताओ। हाँ देखो जरा, अब कैसे लगाएंगे? तो बेटा आप थोड़ा सा एक कहानी याद कर लेना, बनाई हुई है मेरी। कैसे कर लोगे कहानी? ये क्या होता है? ये गेट होता है। ये क्या होता है बेटा? गेट। दिख रहा है ना आपको छोटा सा, ये दशमलव होता है। ये क्या होता है? गेट। ये व्यक्ति होते हैं और ये उनके ऊपर क्या होता है बेटा? लेंटर, अर्थात छत डला है। छत डला, या ऐसे समझ लो, या बेटा क्या है? कैप लगा है। कैप लगा है तो ये चीज याद कर लेना, कैप हमेशा पैसे वालों के ऊपर लगा है। कैप कौन लगा के आता है? जैसे तुमने शादी में देखा होगा, तो जो बहुत खास होते हैं ना बेटा, दूल्हे के बहुत खास होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उन्हीं के सर पर पगड़ी लगा दी जाती है। बाकी तो जो ऐसे ही आए हुए व्यवहारी वो तो खाना खाकर चल देते हैं। तो कैप लगा होता है किनके ऊपर? पैसे वालों के ऊपर या खास लोगों के ऊपर, पैसों वालों के ऊपर। समझ में आया? जब पैसे वालों के ऊपर लगा होता तो गेट के अंदर देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे बेटा? गेट। ये जरूर याद रखना, गेट के अंदर की बात है, बाहर की नहीं, गेट की। गेट के अंदर की बात है। तो गेट के अंदर की बात क्या होगी? पैसे वालों के लिए ये क्या होता है बेटा? नीचे वाला हॉल। ये क्या होता है? ऊपर, ऊपर वाला हॉल। ये नीचे वाला हॉल, ये ऊपर। तो गेट के अंदर तो बेटा सबको ले लिया जाता है। फिर जो नीचे होते हैं, नीचे ये खड़े रहते सम्मान के लिए। तो जो पैसे वाले होते हैं उनके लिए बेटा क्या होते? पैसों वालों के लिए 9 आता सम्मान, बड़ा भाई आता है। और जो बेटा क्या होते हैं? गरीब होते हैं, बिना पैसे वाले होते हैं, उनके लिए बेटा कितना आता है? 0 आता है। मतलब कुछ पैसे नहीं मिलता है उनको, क्या मिलता है? 0। तो नीचे बेटा क्या होगा? ये देखा जाएगा किसके लिए 9 आना, किसके लिए 0 आना है। समझ में आया? अब ऊपर क्या होता है? तो नीचे से ऊपर सब लोग आ जाते हैं, फिर उनको भगा दिया जाता है। किनको भगा दिया जाता है? उनको भगा दिया जाता है जिनके सिर पर पगड़ी ना हो। तो बेटा बिना पैसे वालों को घटा दिया जाता है, बिना कैप वालों को घटा दिया जाता है। कैप वालों को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है कुल में से। समझ में आया बेटा? क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक कहानी है सिंपल सी, बाकी कहोगे तो मैं तरीका फॉर्मूला लिख सकता हूं, बट कहानी याद कर लो, फॉर्मूले ज्यादा कहां तक याद करोगे। तो भैया क्या है? 0.2। अब इसको देखो 0.2 को, अब इसके बेटा क्या करेंगे भैया? दशमलव हटाना है या क्या करना बेटा? बार को हटाना। तो कैसे हटाएंगे? तो देखेंगे बेटा इसके ऊपर कैप लगा क्या? बिल्कुल। गेट के अंदर की बात है, कैप लगा। हाँ बिल्कुल लगा। तो कैप के लिए बेटा सम्मान के लिए कौन आएगा? पैसे वाले के लिए 9 आएगा कि 0? आप कहोगे सर जी 9 आएगा। और ऊपर गेट के ऊपर क्या होगा? ऊपर वाले हॉल में सबको ले लिया जाएगा। तो सबका मतलब क्या है? 2। इसमें से भगा किसको दिया जाएगा? जो गरीब होगा। गरीब वाले कोई है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2/9। बार को सॉल्व करना, तो जैसे वहां भी बताया होगा मैंने एक क्वेश्चन, तो और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके? तो सबसे पहले बेटा अभी कहानी बताइए कि नीचे सम्मान होगा, ऊपर क्या होगा? सबको देखकर भगा दिया जाएगा। तो भैया एक क्वेश्चन बनता है जैसे 0.28 और 8 पर क्या लगा दूं? बार। इसको सॉल्व करना, तो कैसे आएगा? तो भाई मैंने बताया था बटे में क्या आएगा? जितने लोग क्या हो बटे में बेटा नीचे कौन आता है? तो देखा जाता पगड़ी किन पर है। पगड़ी के लिए क्या आएगा? 9
और बेटा अगर क्या होगा बिना पगड़ी वाला उसके लिए क्या आएगा 0। समझ में आया? इतना जरूर याद कर लेना। तो पगड़ी वाला केवल क्या है, एक व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या आएगा सम्मान के लिए 9। बिना पगड़ी वाला भी एक व्यक्ति है तो उसके लिए क्या आएगा 0। तो बटे में कितना आ जाएगा 90। ऊपर बेटा सभी को ले लिया जाता है, कुल ले लिए जाते हैं, इनमें से भगा किनको दिया जाता है, जो बेटा क्या होते हैं बिना पगड़ी वाले होते हैं, बिना पगड़ी वाले होते हैं उनको क्या कर दिया जाता, भगा दिया जाता। तो हम भैया क्या कर देंगे 28 पूरा ले लेंगे, घटा क्या देंगे इसमें से 2। समझ में आया? 28 में 2 जाएगा तो बेटा कितना आएगा 26 बटे 90। सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर? और कैसे सवाल बनता है बेटा? और सवाल देखो तो भैया जी, और मैं क्या कह दूं, इसी सवाल को देखो थोड़ा सा चेंज करूंगा, 0.89 पर अब बार लगा दूं। अब कैसे आएगा? तो भैया जी हम फिर से देखेंगे कि बिना पगड़ी वाले या पगड़ी वाले, तो पहले तो पैसे वालों की देखा जाता है, तो पगड़ी किन पर लगी भैया, एक लोगों में, शादी में ही तो देखते हैं, तो एक के लिए क्या आएगा 9। बिना पगड़ी वाले कितने, 1 2, 2 लोग हैं तो उनके लिए बेटा सम्मान के लिए क्या आएगा 00। क्लियर? ऊपर सब लेना है बेटा, ऊपर क्या लेना आपको, सब ले लिए 289। भगा किनको देंगे, जो बेटा गेट के अंदर, ये गेट है आपका, जो गेट के अंदर बिना पगड़ी के होंगे, तो बिना पगड़ी कितने हैं 28। समझ में आया भैया जी? क्लियर? आया? एक क्या हो जाएगा इसका, घट जाएगा, जो भी आंसर होगा वो सॉल्व कर लेंगे। और कैसे चेंज कर सकता है क्वेश्चन बता रहा हूं कहां तक बन सकते हैं। तो कहेगा 0.2635। अब इन दोनों पर बार लगा दिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल, बटे में क्या आएगा, तो बटे में बेटा क्या आएंगे, कितने लोग हैं पगड़ी जिनके ऊपर है 2 लोग, तो बटे में कितने आएंगे 99। बिना पगड़ी वाले भी 2 लोग तो 00। अब क्या होगा, सबको ले लेंगे, क्या भगा देंगे इसमें से, बिना पगड़ी वाले। समझ में आया बेटा? ये सब क्या होगा, इनको जब सॉल्व करते जाएंगे तो ये आंसर आते जाएंगे। तरीका बस समझ लो अभी। और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये हाँ तो समझ में आ गया होगा। क्लियर? अभी मैं यहाँ 0 है, यहाँ कुछ और संख्या कर दूं, जैसे क्या कर दूं भैया 2.367, और यहाँ पर भैया 67 पर क्या कर देता हूं, बार कर देता हूं। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिस्टम वही है, तरीका वही है कि भैया कितने पगड़ी वाले हैं 2 लोग, 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 लोगों के लिए नीचे क्या आ जाएगा 99, और बिना पगड़ी वाले। आप कहोगे सर जी क्या यहाँ 00 आएगा या सिंगल 0 आएगा, समस्या ही होगी। तो आपको देखना है कि सर जी यहाँ गेट देखो, ये तो भाई बाहर गाड़ी में बैठा है ना, तो इसका सम्मान तो वैसे ही नहीं होगा। हमें क्या करना है, अंदर वाला है, गेट के अंदर देखना, तो गेट के अंदर तो एक ही व्यक्ति है, तो उसके लिए एक ही 0 तो आएगी। ऊपर जब सबको बुला लिया जाता है कि हाँ भाई सब लोग आ जाइए, सब लोग कौन आ गया 2 3 6 7 सब आ गए। अब भगा किनको दिया जाएगा, तो जो बिना पगड़ी वाले होते तो पूरा घटाएंगे, 2 और 3 घटाएंगे। समझ में आया? कितना बेटा घटा दोगे, 23 घटा दोगे। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? अरे बताओ भैया जी बनेगा। अब क्या कर दूं, 21.37 इस पर बार कर दूं। अब कैसे सॉल्व करोगे भैया जी, वही कहानी, पगड़ी कितने पर है, 1 पर। बिना पगड़ी वाले गेट के अंदर देखना है तो केवल 1 0 आएगा, सभी को ले लेना है, और भगा किनको देना है 213, क्योंकि बिना पगड़ी वाले इतनी तो है। समझ में आ रहा है? अरे बताओ यार, समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके तो बता सकते हो ना कि हाँ क्लियर हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और अच्छे से कहाँ क्या दिक्कत हो रही है आपको। यहां तक समझ में आया? हाँ, अगला टाइप्स और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बस और क्वेश्चन एक और देख सकते हैं बेटा। 2.378 और यहां पर क्या कर दिया जाए, डबल पर बार कर दिया जाए। अब कैसा आएगा, तो भैया वही है, बिना पगड़ी वाले और पगड़ी वाले, तो भैया पैसे वाले 2 ही लोग तो हैं, तो बेटा 99 आ जाएगा। बिना गेट के अंदर देखना तो केवल 1 है, तो 0 सबको ले लेंगे, 23 78 ले लेंगे, और घटा क्या देंगे इसमें से, जो बेटा बिना पगड़ी वाले होंगे तो कितना घटाएंगे 23, ना कि 3, क्या घटाएंगे 23। इस प्रकार से क्या बन जाएंगे आपके, यहां तक सवाल बन सकते हैं, और इससे ज्यादा कोई लेवल नहीं बनेगा। अभी एक समस्या और रही होगी कि सर जी कभी कभी ऐसे सवाल आ जाएंगे जो अभी मैं सबसे यहां बार लग जाए, अब क्या होगा इन सवालों का, ये समस्या फंस जाती है। तो इनको मैं आगे चलकर क्या करूंगा बेटा बताऊंगा। अभी आप क्या सीखो, बार सॉल्व करना सीखो। क्लियर? समझ में आया बेटा? नोट कर लो इनको, और इनके क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पुलिस वगैरह में, कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे वगैरह बैंक में, तो उनको हम देख लेंगे। तो आप लोग पहले तो नोट कर लो।
क्वेश्चन है बेटा 1/11 किसके बराबर है? 1/11 सिंपल, 1/11 को भिन्न के रूप में तोड़ो, मतलब दशमलव के रूप में लिखना है। तो 11 का भाग मैं 1 में दूंगा तो कितना आएगा भैया? भाग ना जाएगी, 0 और दशमलव लगा दूंगा तो कितना आएगा? 10। कितना भाग नहीं जा रहा तो 1 0 और आएगा भैया, 1 0 क्या आएगा? 1 0 और आएगा तब जाके डबल 0 बढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 11 9 99। समझ में आ रहा? फिर से 1 आया, दशमलव के बाद बेटा क्या लगा है? 0, तो आप क्या लगा दोगे? दशमलव के बाद अगर दशमलव लगा दे तो 1 0 बढ़ जाती है, लेकिन 11 का भाग 10 में नहीं आएगा, एक एक्स्ट्रा 0 और बढ़ानी है, तो भैया हम एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ बढ़ाते हैं, तो कितना हो जाएगा? फिर क्या आएगा? 9 बेटा, फिर से 99 आ जाएगा, फिर से क्या आएगा? 1, तो फिर से आप ऐसे ही करोगे, फिर एक 0 बढ़ा, तो यहाँ से क्या आ रहा है? 0 9 0 9 0 9 क्या हो रहा है बेटा? यहाँ रिपीट हो रहा है, तो क्या लिख देंगे इसको भैया? तो भैया 0.0909, ठीक है, ये हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? 0 9 पर क्या लगा देंगे भैया? बार। 0 9 पर बार है क्या? 0.09 पर बार। बेटा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है? 0.2 ओनली 3 पर है बेटा, 3 पर बार किसके बराबर है? इसको सॉल्व करिए। तो भैया बहुत सिंपल है, 0.23, इस 3 पर क्या लगा है? बार। कैसे सॉल्व करता हूं भैया? कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बोला था बटे में क्या आएंगे? जितने लोगों पर पगड़ी होगी उतने ही 9 आएंगे। तो बेटा 1 लोगों पर है तो 1 पे 9, बिना पगड़ी वाले 1 है तो उसके लिए 1 0 90, और पूरा ले लेंगे 23, इसमें से क्या घटा देंगे? बिना पगड़ी वाले 2 घटाए, 23 में 2 जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा भैया मेरे? 21/90। ऑप्शन नंबर है क्या कोई ऑप्शन? है बिल्कुल, देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, 21/90। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है 0.4। अरे भाई बहुत सिंपल है, कितने लोगों पर पगड़ी है? 2 लोगों, तो बटे हैं बेटा, 99 तो आना ही आना है। अरे बताइए, और बिना पगड़ी वाला केवल 1 ही है तो उसके लिए क्या आएगा? 1 0। 400 990 है क्या? 990 केवल एक ही ऑप्शन में, आप डायरेक्ट लगा सकते हो वरना पूरा सॉल्व कर लो। 423 घटा किसको देंगे? 4 को, 23 में से 4 जाएंगे तो बेटा क्या आएगा? 19, तो 419/990। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ में आया? क्लियर हुआ? और क्वेश्चन करो बेटा, थोड़ा सा नोट जरूर करते जाओ। अगला क्वेश्चन है 7.84 पर बार को P/Q के रूप में लिखना है। भैया बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया था? ठीक है, तो भैया जी ये क्या है? जितने लोगों पर हेड है या कैप या पगड़ी हो उतने ही बटे में 9 आते हैं। तो बेटा डबल लोगों पर है तो डबल 9 आना है। क्या आना है? डबल 9। तो कितना आना बेटा? डबल 9 आना है। ठीक है, ऊपर क्या लेंगे? सभी को लेंगे, भगा किन को देंगे? जो बेटा क्या होंगे? कैप बिना कैप वाले होंगे। 784 में से -7 कटा देंगे। आप कहोगे सर जी 7 के लिए 0 नहीं आएगी? नहीं आएगी बेटा, क्योंकि गेट के अंदर ही नहीं गया तो सम्मान क्यों होगा? नहीं होगा ना। अब क्या 784 में 7 जाएंगे तो कितना आएगा? 14 में 7 जाएंगे तो बेटा 7, यहाँ 7 बरकेगा, यहाँ भी 7, 770/99। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है बेटा? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? 770/99। अरे बताओ भाई, है क्या ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है ना, डिस्टर्ब हो रहा है फिर तो क्या करेंगे? कट रहा है क्या? किसी से काट के देख लो थोड़ा सा। तो बेटा ये क्या हुआ? 7 7 14, 7 21, काट दो 3 से, 3 एकम 3, अरे बोलो भैया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7, कितना हो जाएगा? 17, 3 5 15, 2 आ जाएगा 27, 3 9 27, 259, यहाँ 3 53, 3 53, 3 53, कितना आएगा? 33, 259/33। ऐसा है क्या ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.232323 को संख्या P/Q। सबसे पहले तो बेटा 2323 रिपीट हो रहा तो इस पर बार लगा लो। तो भैया कहेंगे 23 पर बार लग गया है, समझ में? हाँ। अब बेटा क्या करेंगे? जितने लोगों को बेटा कैप वाले उतने तो नीचे 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर सबको ले लेंगे, घटा के इनको देंगे जो बिना कैप वाले। बिना कैप वाला तो कोई है नहीं है, तो 23 बटे क्या आ जाएगा? 99। है क्या कोई ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इज द राइट। समझ में आया? अगला क्या है? 0.123। भैया 3 लोगों पर बार है तो 3 तो 9 नीचे आने ही आना भैया। 9 कितने आएंगे? नीचे कितना आ जाएंगे बेटा? 999 आ गया। ऊपर सबको ले लेंगे, भगाएंगे किसी को? कोई है ही नहीं बिना पगड़ी वाला, तो कितना आएगा? 123/999। अरे भाई बताओ, आ रहा समझने? हाँ, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अरे बोलो भैया जी। बिल्कुल ऑप्शन कोई है?
आप कहोगे सर जी ये तो समस्या हो गई, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कट रहा है क्या? काट के देख लेते, छोटा तो नहीं हो रहा है। 3 से कटेगा, 3 2 5 1 6 कट रहा है। 3 से 3 चौके 12, 3 एकम 3, क्लियर। यहाँ 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण 41/33 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ में आया? अगला क्या है? 249 किसके बराबर है? भैया वही सिस्टम, क्या करोगे भाई, ये कर दोगे कि यहाँ पर जितने पर बार है उतने तो नीचे 9 आ जाएंगे। 3 लोग हैं, 1 2 3, तो बेटा नीचे कितना आएगा? 53 बिना वाला है क्या? गेट के अंदर देखना, ये तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, इसका सम्मान ही नहीं होगा, तो नीचे तो 53 है। सबको ले लेंगे, घटा क्या देंगे? बिना, जो गेट के अंदर ही है वो तो भगाई वैसे ही बाहर है। तो 3 23 49 बाहर कौन है बेटा? तो जिन पर पकड़ी नहीं उसको भगाना, हो जो गेट के बाहर है वो भी भगाना, क्योंकि वो बाहर है। तो क्या आएगा? 2 घटा देंगे, 49 में से 2 जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा? यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 8, 23 से 7, 23 47/9 9 999, 23 47। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ में आया बेटा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई बेटा? ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर पेपर में मिलेंगे देखने के लिए। बेटा अगले टाइप्स के सवाल कैसे मिल जाएंगे? बार को जोड़ना, क्या करना? बार को जोड़ना, इन्हीं को जोड़ना होगा और इन्हीं किस क्या होगा बेटा? घटाना होगा। तो हम देखेंगे भैया किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। 0.63 पर बार लगा हुआ है, 0.37 पर बार लगा है, इसका मान बताओ। क्या करना है? मान। अब ये जोड़ना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो है बेटा आप बार बराबर कर लोगे, क्या कर लोगे? एक तरीका है बार बराबर कर लेंगे हम तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसको अलग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भैया जी? मैंने बताया था कि जितने बेटा जितने पर कैप होता है सर पर, उनके लिए सम्मान के लिए बेटा उतने ही 9 आते हैं। तो 2 पे है दोनों, ऊपर सब संख्या को ले लिया जाता है, बिना कैप वालों को भगा दिया जाता है। बिना कैप वाले कोई है ही नहीं, तो कितना आएगा? 63/99। प्लस का चिन्ह लगा है तो आप प्लस का चिन्ह लगा दोगे। अब क्या है? 0.37, तो बेटा क्या आ जाएगा? इस वाले को सॉल्व करेंगे भी तो कितना आएगा? कितने पर बार? 2 पर बार, तो बटे में कितने आएंगे? 99। पूरा ऊपर सबको ले लेंगे तो पूरा कितना है भैया? 37। बिना कैप वालों को घटाएंगे, बिना कैप वाले तो है ही नहीं, तो कितना आएगा? 37/9। हर समान है तो जुड़ जाएंगे, तो बटे में कितना आएगा? 99। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 3 10 की 0, हाथ से लगे 1, 6 3 9 1 10, कितना हो जाएगा भैया? 100/99। क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ में आया? एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? बार बराबर कर लो। तो बार बराबर तो है, डबल डबल अंक पर है, तो डायरेक्ट हम क्या जोड़ देंगे इनको? कितना आएगा? 7 3 10 की 0, हासिल लगी 1, 6 3 9 1 10 की 0, हासिल लगी 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 1। इस पर बार लगा है, बार हटाना है तो बेटा कितने आएंगे? बटे में कितना आएगा? डबल लाइन आ जाएगा। पूरा ले लेंगे संख्या, क्या घटा देंगे? जिन पर बार नहीं होगा। ठीक है बेटा? हाँ, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है इससे। क्लियर बेटा? इससे क्या हो रहा है? डिस्टर्ब। तो आप कैसे लगाओगे भैया? वैसे ही लगा लेना। ठीक है भाई? क्लियर बन जाएगा? हाँ, इससे क्या हो रहा है? डिस्टर्ब। तो आप इससे ना लगा के कोशिश करना वैसे ही लगा लो। आ जाता है इससे, लेकिन कुछ क्वेश्चन लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं। ये मैन है, इससे लग जाएंगे सारे क्वेश्चन, बनेगा, कर लोगे डायरेक्ट। हाँ, ऐसे जोड़ सकते हो। 7 3 10 की 0, हाथ लगी 6 3 9 1 10, ऊपर 100 आना है, डबल अंक हटाएंगे तो बेटा क्या आएगा? 99, नीचे 99। ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, वरना सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा? ये वाला। ठीक है, समझ में आया? अगला क्या है? ये अगले टाइप्स के सवाल इस प्रकार से आते हैं। इनका क्या करना है बेटा? अंतर करना है, घटाना है। तो इसको वही तरीका सॉल्व कर लो, इसको वही तरीका सॉल्व कर लो, और बेटा क्या कर लेंगे हम? आंसर आवा लेंगे। तो भैया सुनो, आप इसके बेटा हमें बार बराबर करना है तो कैसे करेंगे? जैसे 2.3 पे बार लगा तो इसको लिख सकते हैं 2.33333 डॉट 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 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ भाई, अब जो 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 3 रिपीट हो रहा है? बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। तो क्या आएगा? 2.33 पर क्या लगा दूंगा? बार। समझ में आया? तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, अब ये लिख सकता हूं, सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका। क्लियर? तो यहां पर मैं 1 3 और निकाल के बेटा क्या लगा दूंगा? बार लगा दूंगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लो भाई, अलग से कर देता हूं अगर समस्या हो रही हो तो। क्या करोगे बेटा? 5.76, इस पर बार माइनस करना क्या?
2.33, इस पर क्या लगा दिया बार। अब डायरेक्ट घटा के देख लो, लगभग में तो मालूम चल ही जाएगा। 6 में से 3 जाएंगी तो बेटा कितना मिलेगा 3, 7 में 3 जाएंगी तो कितना मिलेगा 2, अरे बताओ भैया सॉरी, 7 में 3 जाएंगी तो कितना मिलेगा यहाँ पर 4, कितना मिलेगा बच्चा 4, यहाँ 5 में से 2 जाएंगी तो कितना आएगा 3 पॉइंट, इस पर क्या लग जाएगा बार 3.43, क्या कोई ऑप्शन है ऐसा 3.43, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ में आ गया बेटा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.2 पर बार लगा है प्लस 0.3 पर बार लगा है प्लस 0.32 पर बार लगा है, इसका मान ज्ञात करो। अब सुनो भैया, इनको बराबर कर लो। कैसे कर लोगे बराबर, तो मैं इसको 2 को 2 बार निकाल लूं, 2.22 कर दूंगा, बार लगा दूं, हो गया डबल बार। इस पे भी डबल बार कर लो, तो 0.33 पर बार कर लिया। अगर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अभी बताया ना मैंने कैसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, डबल बार लगा सकते हैं। ये तो डबल ऑलरेडी है, कितना है बेटा 0.32, और इस पे क्या लगा बार। अब भैया डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं बिल्कुल, तो क्या है 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 2 5 6 7, कितना हो जाएगा बेटा 7। अरे बताइए भाई आ गया, हाँ 3 3 6 6 2 6 7 8, कितना हो गया 8.0.87, इस पर क्या लगा दिया मैंने बार लगा दिया। समझ में आया, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ में आया, अरे भाई बहुत सिंपल होते हैं, समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अब इस प्रकार के सवाल में देखो भाई बहुत सिंपल हो जाएगा, 0.527 माइनस 0.325, इस पर बार लगा 0.224, अर्थात दो दो अंकों पर सब पर बार लगाया, तो सिंपल हो गया। इनको इनके बीच क्या लगा बेटा माइनस, तो इनको बेटा हम क्या कर देंगे, जो घटा देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। तो करो, तो इनको घटाना, 7 में से 5 जाएंगे 2 मिलेगा, और 2 में से 2 जाएंगी तो 0 मिलेगा, और बेटा 5 में से 3 जाएंगी तो 2 मिलेगा, और कितने पर बार लगा था 2 अंकों पे, 2 अंकों पर हम क्या लगा देंगे बार 0.202 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे 0.224, इस पर डबल पर बार। अब ये ऐड करना, तो भैया जी ऐड कर दो, कितना आएगा 4 2 6 हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 4.4, और डबल पर क्या हो जाएगा बार 0.426 आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्व करके दिया है, तो बेटा जितने हम क्या करेंगे, जितने पर बार है उतने बटे में कितना आएंगे 9 आ जाएंगे, तो 99 आ जाएगा। बिना बार वाले कितना 1, तो क्या आएगा 1 0 आ जाएगा। पूरा ले लेंगे 426, घटा किसको देंगे, जो बिना बार वाला होगा, 4 घटा 426 में 4 जाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 422, 422 बटे 990। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 422 बटे 990, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ में आया बेटा। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए, बन जाएंगे आपको, बताइए बेटा बनेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, नोट करो जरा इन सवालों को। बेटा अगली हेडिंग डलेगी सतत भिन्न। अब क्या पढ़ेंगे हम, सतत भिन्न। सतत भिन्न समझते हैं बेटा कैसी होती है सतत भिन्न, अभी बताई हुई थी मैंने स्टार्टिंग में, 2 + 1/3 + 1/2, ये क्या होती है आपकी सतत भिन्न, जिनके एक से अधिक हर होते हैं, या हर के बटे में हर के बटे में हर लिखा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा सतत भिन्न कहते हैं। इनका मान ज्ञात करने के लिए पूछेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन हर जगह मिल जाते हैं देखने के लिए। इनके कई तरीके होते हैं, तो अपना बिल्कुल केजी एलकेजी शिशु वाला तरीका होता है, और एक क्या कह सकते हैं हम लोग, हाँ भाई थोड़ा सा तरीका चेंज करके कर सकते हैं, ताकि हम क्या करें इसको आराम से और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया कैसे करेंगे इस सवाल को, मान लो यही एक क्वेश्चन आपको मिल जाए तो फिर कैसे करोगे, तो वही सिंपल, पहला आप एक हर निपटा लेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे 2 + 1y, इसको करेंगे सॉल्व, तो इसका एक मानेंगे तो कितना आ जाएगा, जब बटे में कुछ ना हो तो एक मानेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहां लासा आ जाएगा 2, और 2 3 6 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 बटे 2 लिख दूं, बताओ भाई आया समझ में। अब ये 2 बेटा कहां चला जाता है ऊपर, जब बटे के बटे होता है तो बेटा एक हर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2 + ये 2 इसमें जाएगा तो गुणा में जाएगा, 2 1 कम 2 बटे 7, फिर से एक मान के लासा ले लूंगा, 7 यहाँ क्या आएगा लासा 7, 1 का भाग 7 में दूंगा तो 7 बार जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और कितना हो जाएगा 14 2 कितना हो जाएगा 14 15 16, अर्थात कितना होगा 16 बटे 7। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बिल्कुल बच्चे बताओ समझ में आ गया। हाँ, अब और कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड कह सकते हैं बेटा, सेकंड मेथड कैसे लगाओगे बेटा, ये भी बहुत सिंपल होता है सेकंड। तो भैया जी सेकंड कैसे लगाओगे,
तो मैं कहूंगा बेटा लिखा क्या है 2 + 1/3 + 1/2। और कैसे लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा नजरिया चेंज करके लगाएंगे। हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे ऐसे मन में हम क्या कर लेंगे, ऐसे सर्कल बना लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दिया करो। ठीक है, तो 2 3 6, 6 और 1 7, यहाँ 7 लिख दिया करो, ये 2 है इसके गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2। समझ में आया, ऐसे कर लोगे। अब इस 7 का इससे फिर मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 और 2 14 15 16, अर्थात कितना मिल जाएगा बेटा 16/7। समझ में आया कि नहीं आया, बनेगा वही क्वेश्चन हो गया। हाँ, और कैसे लिख सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करता हूं मैं, अर्थात क्या करूं 2 + 1/3 + 1/2 + 1/2 + 1/3। अब बताइए भैया मान इसका अब कैसे लगाओगे, तो कहोगे सर जी बिल्कुल कई तरीके हैं लगाने के। तो पहला तो तरीका क्या है, आप सीधे सीधे पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर सॉल्व करते तो बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल वाला तरीका है। ये वाला सीखते हैं सेकंड तरीका, कैसे लगाओगे बेटा। तो मैंने बोला था ऐसे सर्कल कर लो, 3 का गुणा इसमें, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 3 यहाँ गुणा में चला गया। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर। अब 7 का गुणा 2 में हो गया, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा बताओ, 7 दूनी 14 और 3, तो कैसे करोगे बेटा कितना हो जाएगा 14 15 16 17। अरे बताओ भैया जी आया कि नहीं आया समझ में। 7 का गुणा इसमें होगा, 7 दूनी 14 और 3 14 15 16 17, 17 हो गए, बटे में क्या था 7, 7 बेटा यहाँ पहुंचा देंगे गुणा में। अरे बताओ भाई समझ में आ रहा, 7 कहाँ चला जाएगा इस गुणा में। अब फिर वही करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, 17 कम 17, 17 34, 17 थे 51, 51 में प्लस लगा है, जोड़ना है 7, तो 51 + 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और 1 8, अर्थात 58 आ जाएगा। कितना मिल जाएगा भैया यहाँ पर 58। समझ में आया, यहाँ कितना रह गया था बट्टे में 17, 17 यहाँ गुणा में चला जाएगा, क्लियर। अब 58 दूनी कितना होता है बेटा, तो 58 दूनी कर देंगे, 8 दूनी 16 की 6, हाथ लगिए 5 दूनी 10 11, 116 मिल जाएगा। और क्या करना है 17 जोड़ना, 17 जोड़ दूंगा तो बेटा क्या है 6 और 1 7 6 13 की 3, हाथ लगी 1 1 और 1 2 1 3, और कितना होगा 233। ठीक है क्लियर बेटा, गलत हो रहा है क्या, हाँ 1 1 2 और 1 3, यहाँ कितना रहेगा ओनली 133। कितना रहेगा यहाँ पर, तो बेटा कहोगे 133, ऊपर 133 और नीचे कितना आया 58, तो आंसर इसका हो जाएगा 133/58। अरे भैया बताओ आया समझ में कि नहीं आया, कर लोगे बन जाएगा। ये भी एक क्या है इसका तरीका है, हम इसे शॉर्ट में इस प्रकार से लगा सकते हैं, मतलब समझ के, कोई ये तरीका नहीं है। और कैसे लगा सकते हैं, थर्ड मेथड से कैसे लगा सकते हैं, तो एक रूल कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं बनाया हुआ, इसको भी कैसे करेंगे बेटा। तो आप देखेंगे भैया जी, कैसे देखेंगे इसी क्वेश्चन को, इस वाले को, तो ए है 2, तो भैया जी इसमें हम क्या कर लेंगे, जो आपका ये है ना 2 + 1/3, तो इसमें हम क्या कर लेंगे उल्टा लिख लेंगे, 3 को ऊपर लिख लेंगे 1 को नीचे, 3 ऊपर लिख लेंगे 1 नीचे। समझ में आ रहा, 3 ऊपर लिख लिया और 1 मैंने कैसे लिख लिया नीचे। यहाँ हर में 1 मानते तो यहाँ मैं 1 मान लेता हूं आगे, क्लियर। अब क्या है, जो ये होता है इसे ऊपर लिख लिया जाता है 1, इसके ऊपर फिर से 1 है तो फिर 1 लिख लिया, इसके ऊपर फिर 1 था तो फिर 1 लिख लिया, और कोई है क्या, ठीक है बेटा इतना हो गया। इसके ऊपर फिर से 1 है तो फिर से 1 लिख लिया मैंने। समझ में आया, जितने 1 होते हैं उतने लिख लिए जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लिख गए। अब हम देखते हैं भैया जी, ये क्या था उल्टा बटे में, सॉरी डिस्टर्ब हो गया बच्चा जी, ये क्या होता है यहाँ ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, जो 3 इसका उल्टा कर लिया 1/3 हो गया, तो भैया क्या हो गया 3/1, 1 यहाँ है तो 1 के सीध में लिखेंगे 1 2 3 4, जितना जितना हो, तो 1 1 है तो 1 1 लिख दो, 4 लिख दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। अब ये क्या है, जो ये वाला है, ये यहाँ 3/1 लिख दिया था, ये यहाँ पर क्या आएगा, ये सही बटा आता है, इसके ऊपर क्या है ये सही बटा, यहाँ 2 आ गया, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2। इसमें थोड़ा सा फॉर्म बनानी पड़ती है, किस प्रकार से फॉर्म बनाए कि सॉल्व हो जाए, बस अगर ये बना लिया तो ये भी सिंपल होता है। इसमें क्या तरीका होता है बेटा, आप लोग क्या करोगे, इनका गुणा कर दोगे और इनका गुणा कर दोगे, ये बनाते चलना है, ठीक है। और क्या करना, आगे बढ़ते जाना, तो इनका गुणा कराएंगे, 1 1 कम 1 और इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और इन दोनों को फिर क्या करते हैं जोड़ते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7।
समझ में आया कि नहीं आया भैया? कर लोगे इतना, 7 कर लोगे। फिर क्या करना है आगे, फिर से वही तरीका, फिर nn का बनाएंगे भैया जी, और किन का बनाएंगे, n का। तो क्या करोगे, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना, 14, 15, 16, 17, तो कितना लिख दूंगा मैं, 17। फिर से वही तरीका बेटा जी, क्या करोगे आप, n का बना लोगे, और भैया जी n का बना लोगे। तो फिर वही सिस्टम, क्या, 17 3 51 और 7 एकम 7, 17 3 51 और 7 कितना हो जाएगा, 17 3 51 और 7 कितना हो जाए, 7 और 1 8, कितना, 58। तो यहाँ कितना लिख दूंगा मैं भैया, 58। समझ में आया, कितना लिख दूंगा, 58। अभी और करेंगे, बिल्कुल, क्या करेंगे, nn का क्या कर देंगे बेटा, फिर से वही, और nn का बना देंगे। तो क्या बनेगा, 58 दूनी, अभी किया था कहीं, 58 दूनी कितना हो जाएगा, 116। 58 दूनी कितना मिलेगा बेटा, 116। कितना लिख दूंगा यहाँ पर, 116। अरे बताओ, 8 दूनी 16 की छाप, 8 दूनी 10 11। अब बेटा nn का क्या करेंगे, 58 दूनी nn को भैया 17 एकम 17, तो कितना लिखूं, 16 और 116 और कितना, 17 एकम 17, ये जोड़ना है। अरे nn का करो भैया गुणा, तो कितना आएगा, 116, और nn का भी गुणा करना पड़ता है, फिर जोड़ देना पड़ता है। 17 एकम 17, तो 17 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 6 13 की 3, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, और कितना हो जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 123। अरे बोलो भैया, 7 7 दूनी 14 होता है, 6 को 13, सही तो है, 1 और 1 2, हाँ 1 हासिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 3, अर्थात यहाँ पर कितना मिलेगा, 3। अब आंसर क्या होगा, आंसर यही होगा, ये क्या होगा, अंश, और ये क्या होगा, पीछे वाला हर। तो इसका आंसर हो जाएगा 133/58। समझ में आया कि नहीं आया भैया जी? इस प्रकार से आपके सतत भिन्न सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये क्या है, एक ये वाला तरीका है, और एक सिंपल तरीका जो आप करते रहे हो, यानी कि कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी कोई टेंशन ना लो इतनी ज्यादा, अभी तो मैंने तरीके बताए हैं, ठीक है, नोट कर लो जरा। हाँ बेटा, एक अगला क्वेश्चन ये रहा, 2 + 1/3 + 2y5 + 1/3, अर्थात 2 + 1/3 + 2/5 + 1/3, इसका मान ज्ञात करना है बेटा। सिंपल, आप एक तो तरीका वही है, पहले हर से करो, पहला सबसे हल ये वाला है, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो कितना आएगा भैया जी, तो मैं कर दूंगा भैया, इसके जाके कितना आ जाएगा, तो ये ज्यों कहते हो, ये भी बेटा 1/3 ज्यों कहते हो, ये ज्यों कहते हो, इसके जाके क्या हो जाएगा, एक लासा मानूंगा तो बेटा 3 आ जाएगा, इसका बाद 3 में दूंगा, 3 बाद 5 3 15 1 16/3। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 बेटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जैसे 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6, कितना हो जाएगा, 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 6/16। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये ज्यों कहते हैं 1y, इसको क्या करेंगे, 16 कम 16 32 16 48, 48 6 48 49 50 51 52 53 54, कितना आ जाएगा भैया, 54/16। इस 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर 16, अर्थात कितना आएगा, 16/54। फिर से एक क्या कर लेंगे, कैरी हासिल, मतलब लासा लेकर फिर से 54 दूनी कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, अरे बताओ भैया, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 + 16 बट्टे क्या हो जाएगा, 54। भैया जोड़ लोगे, 8 6 14 की 4, हासिल लगी 1, और 1 और 0 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, अर्थात 124/54। काट लो, ये कट रहा हो किसी से, ठीक है, छोटा हो रहा होगा तो हम काट देंगे। समझ में आया? तो भैया इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या सॉल्व करेंगे भैया, दूसरे तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। कैसे बेटा, तो मैंने बोला था भैया जी आप शॉर्ट करते जाओ, 2 + 1/3 + 2y5 + 1/3, एक ये भी तरीका है सिंपल सा। तो भैया इसमें क्या करोगे आप, मैंने बोला था आप ऐसे सर्किल बना लो, इसका मल्टीप्लाई करना ही करना है, 5 3 15 1 16, तो यहाँ 16 हो जाएगा बराबर में, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अरे कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अब फिर ये क्या करेंगे, 16 का इसमें गुणा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, और ये कितना जुड़ जाएगा, 6, 48 6 48 49 50 51 52 53 54। अरे बेटा 48 और 6, 8 6 14 की 4, कितना हो जाएगा, 54। तो इसकी जगह कितना मिल जाएगा बेटा, 54 मिल गया, 54 हो गया समझ में। अब ये जो 16 था ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ ऊपर चला जाएगा। अरे आ रहा समझ में नहीं आ रहा? अब 54 को गुणा 2 में करेंगे तो 54 दूनी
54 दूनी कितना हो जाए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 प्लस क्या करना है, 16 एकम 16 जोड़ना है, तो 16 में जोड़ दूंगा तो कितना 8 6 14 की 4, हाथ से लगे कितना 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कितना 124 और बटे में यहाँ कितना आएगा 124 और नीचे क्या चल रहा है 54, तो आंसर इसका क्या होगा 124 बटे 54। अरे भैया जी आयो समझ में कि नहीं आया, आ गया, बहुत बढ़िया, वेल डन। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप्स, अगला एक और अभी रह गया, एक तरीका और रह गया, वो भी देख लो बेटा। उसको कैसे करता हूं, उसको तो मैंने बोला था बेटा 1/3 है, इसको उल्टा लिख लो 3/1, 1/3 को 3/1, यहां बटे में एक कुछ होता तो यहां बेटा एक मान लूंगा, आगे एक मान लिया। अब क्या है, जो एक लिखा ये ऊपर वाला लिखा तो इसके लाइन वाले सब इसके साथ लिख, एक, एक के बाद बेटा क्या लिखा 2, 2 के बाद क्या लिखा फिर से एक लिख दिया, कोई दिक्कत। और जो ऊपर आता है यहाँ पर, यहाँ आता है वो क्या होते हैं भैया जी, इनके सब सही बटा सही होता है, तो ये क्या होता है सही बटा वाला, 1 5 फिर 3 फिर 2। अभी चिन्ह वाले भी चेंज होंगे, अगर माइनस वाले होंगे तो फिर माइनस लेंगे आप साथ में, ठीक है। तो इनका फिर कैसे करते हैं, तो भैया जी हमने बताया होगा आपको, आप लोग क्या करेंगे, इनका गुणा और इनका गुणा, अगर जुड़ रहा है फिर तो जोड़ देंगे, घट रहा हो तो इनका गुणा कितना आएगा, 1 का कम 1, इनका कितना आएगा 5 3 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, समझ में आया कि नहीं आया। फिर से भैया इनका गुणा और इनका गुणा, 16 3 48 और 3 दूनी 6, 48 और 6 अभी जोड़ा था कहीं बेटा, 48 और 6, 48 6, 48 6 बेटा कितना हो जाएगा आपका 54, तो बेटा कितना मिल गया 54। अब फिर से इनका गुणा और इनका, तो 54 दूनी कितना होता है, अभी किया था 108 और 16 एकम 16, 16 कितना हो जाएगा 124। इसका क्या आंसर होता है, मैंने बोला था जो लास्ट में आता है वो अंश होता है और इसके पीछे होता है वो हर होता है, तो 124/54। अरे बताओ भाई, ये भी तरीका हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, ये थर्ड मेथड। आपको जो अच्छा लगे वो लगा लो, जो अच्छा लगे वो सीख लो, ठीक है बेटा, हाँ जो भी अच्छा लगे। अब आता है अगला, अगला क्वेश्चन है 1 + 1y1 + 1y2 + 1y3, इसको हल करना है, बताओ किस तरीके से बता दूं भैया जी। पहले तो सॉर्ट ही कर देता हूं, यहां कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना मिल गया 7, समझ में आया। ये नीचे वाला होता है तुरंत यहां आ जाता है, क्लियर। अब क्या करूंगा, 7 एकम 7, 7 3 10 मिल गया, वो जो नीचे वाला होता है ये यहाँ ऊपर आ जाता है। अरे बताओ भैया, अब क्या करूंगा, 7 एकम 7, सॉरी 10 एकम 10 7 17, कितना मिल गया 17, ऊपर अंश नीचे हर, अर्थात 17/10 है क्या कोई ऑप्शन, बिल्कुल। अब बताओ यार, क्या खतरनाक क्वेश्चन है क्या, कोई नहीं है ना, बहुत सिंपल है। अब इसको इस प्रकार से तो बन ही जाएंगे, ये वाला और बता देता हूं ताकि और समझ में आ जाए बेटा। 1/3 को उल्टा लिख लो 3/1। अरे बताओ, और ये जो बेटा एक के साथ वाले हैं इनको सब बगल में लिख लो, एक यहाँ लिख गया, ये लिख ही गया, ये लिख गया, एक और लिख लेंगे। अरे बताओ, लिख गया बेटा सब। अब क्या होता है, यहाँ एक मानना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता है। अब ये जो होते हैं ये ऊपर लिखे जाते हैं, 2 1 1, तो 2 1 1 लिख लिया, क्वेश्चन को सजा लिया, n का गुणा और n का गुणा करो बेटा, कितना होगा 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया भैया 7, नहीं आया समझ में। फिर से वही n का गुणा और n का गुणा, तो कितना आएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 3 कितना हो जाएगा 10। फिर से वही करेंगे, n का गुणा और n का गुणा, तो 7 एकम 7, 10 एकम 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 17। बेटा इसका क्या आंसर होता है, हमेशा आगे से पीछे की ओर, इसका 17/10 आंसर। अरे बताओ बेटा, क्या ही दिक्कत है सवालों में, कोई दिक्कत है। 3 मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से लगाइए, आपकी इच्छा है आप कितने जल्दी लगाते हो क्वेश्चनों को, ठीक है। नोट हो गया, जरा नोट करो और क्वेश्चन करवाएं ताकि ये क्लियर हो जाए आपको, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है 1 + 4y2 + 3y5 - 1y2 को हल करना है, ये आपके ऑप्शन है, आए हुए क्वेश्चन ये भी है। 2 - 1y2 + 1y3 - 1y1 + 4, इसका भी मान ज्ञात करना है बेटा। ये भी क्या है, आए सब क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, जरा लगाइए कमेंट पे आंसर दीजिए कैसे आएगा, बहुत ही अच्छा सवाल माना जाता है। तो भैया जी इसके तरीके मैंने बता चुके हैं, कितने बताए हैं बेटा, 2-3 तरीके बताए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लगा लें। तो भैया जी हमने एक तो पहला आपका सिस्टम सीधे से बताया था, बढ़िया सा आराम से कैसे कर लोगे, इनका मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10,
10 में से एक जाएंगी तो कितना आएगा मुन्ना? 9। अरे बताओ बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 कहाँ चला जाएगा? ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। समस्या है क्या? नहीं है। 9 का गुणा फिर 2 में करूंगा, 9 दूनी 18। 18 मतलब प्लस लगा तो जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 3 दूनी 6। 18 और 6 कितना? 18 6 कितना होगा? 24। अरे जोड़ लो भैया, कितना मिलेगा? 24। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब क्या करूंगा भैया? 24 आ गया, ये जो नीचे वाला होता है यहाँ तुरंत ऊपर पहुंच जाता है गुणा में। अरे बहुत सिंपल है भैया। 24 एकम 24 और 9 चौके 36, कितना मिलेगा? 36। प्लस मतलब जोड़ना है। 24 और 36 जोड़ना है, कितना आएगा भाई? जोड़ो जरा। 6 4 10 की 0, हासिल लगी 1, 3 2 5 1 6, 60 मिल गया। मतलब कहाँ आ गया बेटा? 60। अर्थात ऊपर 60 नीचे 24। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 60/24। समझ में आया? बहुत बढ़िया। कट जाएगा क्या? 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5/2। क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब और तरीके क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल। अब और तरीकों का क्या करना है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं बेटा। 1/2 को हम उल्टा लिख लेंगे। 1/2 को उल्टा कैसे लिख लेंगे? तो मैंने बताया था भैया जी कैसे उल्टा लिख लेते 1/2 को। तो मैं लिख देता हूं 2/1। अरे बताओ भैया, यही तो बताया था, 2/1। समझ में आया? यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं। समझ में आया? ये ऊपर लिखा है 5 तो यहाँ 5 लिख देंगे। समझ में आया? फिर से 2 लिखा है तो 5 के बगल में 2 लिख देंगे। फिर से 1 लिखा है तो फिर 1 लिख देंगे। समस्या कोई? कोई समस्या? ये 2/1 लिखा था तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा? बिल्कुल लगाएंगे। तो माइनस क्या लग जाएगा? एक के बगल, एक के ऊपर क्या है? 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। 3 के ऊपर क्या है? 4, तो प्लस का 4 लगा दूंगा। ऐसे सजा लोगे क्वेश्चन को, सज जाएगा। फिर वही सिस्टम, इन इनका करना है गुणा और इन इनका गुणा। घट रहा हो घटाएंगे, जोड़ रहा हो तो जोड़ लेंगे। 1 की कम 1, -1 मिल जाएगा। 5 दूनी 10, 10 मिल जाए। 10 में से -1 जाएंगे तो बेटा कितना मिलेगा आपका? 9। अरे बताओ भाई, समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे? इन का फिर से गुणा। तो 3 दूनी 6, इन का गुणा, 9 दूनी 18। 18 और प्लस के 6 मिल रहा है तो जुड़ जाएंगे। 18 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 24। क्लियर? फिर वही इन का गुणा और इन का गुणा, तो कितना मिलेगा? 24 एकम 24, 9 चौके 36। 24 और 36 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 60। और आंसर मैंने कहा था पीछे से आगे की ओर, तो क्या मिलेगा? 60/24। देखो फिर से वही आया। क्या दिक्कत है सवाल में? ये सेकंड टाइप हो गया, सेकंड रूल हो गया। सेकंड तरीके से, फर्स्ट तरीके से बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्लियर? अगला क्वेश्चन बताओ जरा, आप लोग भी कैसे लगाओगे चुटकियों में से? तो भैया बहुत सिंपल है। अरे उसी तरीके से बता दूं? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बता दो। 5 एकम 5, 5 4 कितना लिख दूं? 9। अरे नहीं कर पाओगे यार, ये तो बिल्कुल सरल है। ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब इस 9 का इसमें गुणा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27। 27 और 5 एकम 5, घटना है। देखो माइनस लगा है। 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा भाई? बताओ ना भाई, कितना मिलेगा बेटा? तो कहोगे सर जी ये तो 22 मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? बिल्कुल। अब इस 9 का यहां पर गुणा होगा, सॉरी ये 22 हो गया। जो नीचे वाला होता है ये ऊपर तुरंत चला जाएगा गुणा में, तो कितना चला जाएगा? 9। अब 22 का फिर से करेंगे, ये है ना बेटा बट्टे। तो 22 का किसमें? 2 में। 22 दूनी 44, 44 और 9 एकम 9 जोड़ना है। 44 और 1, 44 और 9 कितना हो जाएगा? 44 और 9 जोड़ लो। 9 4 13 की 3, हासिल लगी 4 और 1 5, 53 मिल गया। कितना मिल गया बेटा? 53। आयो समझ में? अब जो नीचे वाला होता है यहाँ गुणा में चला जाएगा 22। अब 53 का बेटा किस में गुणा करना है? देखो ये वाली लाइन है ना, तो इस 53 गुणा 2 में करूंगा। 53 दूनी कितना मिलेगा? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106 मिल गया। 22 एकम 22, -22 करना है। तो कितना मतलब? 6 में से 2 जाएंगे 4, 10 में 2 जाएंगे बेटा तो कितना मिलेगा? 8। तो बेटा कितना मिल गया? 84। तो यहाँ ऊपर कितना मिल गया? 84। नीचे क्या है? 53। तो आंसर इसका क्या है? 84/53। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल है। कौन सा है भोले बाबा मेरे? तो क्या है? 84/53 बनेगा। अब इस दूसरे तरीके से कैसे लगेंगे? तो 5/4 को मैं उल्टा लिख दूं, 4/5 को 5/4 लिख दूं, और 4 के बगल में कौन है? माइनस का 1 है, और -1 के बगल में क्या है? प्लस का 1 और माइनस का 1 लिख गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानना पड़ेगा, तो मैंने 1 मान लिया। ठीक है? अरे बताओ भैया, 1 सॉरी, हाँ सही है। कितना मान लिया? यहाँ पर 1 मान लिया।
याद रहेगा, ये एक मान लिया, इसके ऊपर क्या लिखा है एक, तो यहाँ एक लिख दूंगा, ये क्या लिखा 3, फिर 2, फिर 2 लिख गया। बस सजाना है, थोड़ा सा भूल सकता है बट ये वाला तरीका नहीं भूलेगा। ये क्या है, इनका गुणा 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 और 5 एकम 5 कितना मिल गया 9, 5 एकम 5 माइनस के 5, 9 30 27, 27 में 5 जाएंगे तो बेटा कितना मिलेगा 22, 9 एकम 9, 5 दूनी 44, 44 और 9 कितना हो जाएगा 44, 9 अभी कहीं जोड़ा था क्या, 22 दूनी 44, सॉरी हाँ 22 दूनी 44, 9 एकम 9, 44 और 9 कितना, 9 4 13 कितने, अभी जोड़ा होगा कहीं 53, हाँ बेटा कितना आएगा यहाँ पर 53 आ जाएगा। फिर से वही करेंगे, यहाँ कितना मिल गया आपका 53, इन का गुणा और इन का गुणा, 53 दूनी कितना मिला था बेटा 106, और 22 एकम 22 घटाएंगे, 106 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 84, आंसर क्या होगा 84/53, क्या आंसर हो जाएगा 84/53 बन जाएगा। ए एक क्या है, ए भी अलग से अपना टाइप हो गया है, ठीक है, ये एक टाइप हो गया, ये भी एक टाइप हो गया, बन जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन कभी क्या कोई दिक्कत करेंगे, नहीं करेंगे। अब दुनिया भर के कोई भी एग्जाम दे दे, आपको क्या करना, आपको तो तरीका बनता है तो बन जाएंगे आराम से। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे, बहुत बढ़िया, नोट कर लो। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2, इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, तो a प्लस बी सी का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी प्लस सी का क्या करना है बेटा जी, मान ज्ञात करना है। तो a b c के मान पता चल जाए, हमें क्या चल जाए, a b c के मान मालूम चल जाए, कैसे आएंगे। तो भैया इन प्रकार के सवालों को हम क्या कर लेंगे, देखो ये क्या भी 1 के बटे में, तो इसे भी हम 1 के बटे में बना लेंगे। तो 1 के बटे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 16 को 23 के बटे में लेता आता हूँ। तो बेटा क्या हो जाएगा 1/23/16 होगा कि नहीं होगा, अरे बताओ भाई, हो जाएगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ना 16, तो ऐसा लिख सकता हूं। अब देखो ये बटे बराबर हो गया, 1 के 1 हो गया। अब इसके नीचे क्या है, पूरा पूरा आपका 23/16, तो इसमें 16 का भाग 23 में देते जाएंगे और यहाँ पर ए बी सी के मान निकलते आएंगे। कैसे निकलते हैं बेटा, तो मैं कहूंगा 16 का भाग जब मैं 23 में दूंगा तो 16 कम 16, 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाएगा, 16 एकम 16, कितना लिख दूंगा यहाँ 16, कितना आएगा यहाँ 13 हो गया, 13 में 6 जाएंगे 7, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, एक एक में से एक गई 0, तो कितना मिलेगा 7, 7 का भाग जब मैं इसमें दूंगा 16 में, ये बेटा इसका जो भाग वो आता है शेषफल, इसका ऊपर भागफल में भाग दे दिया, उसमें दे दिया, भाजक में भाग दे दिया जाता है 16 में। तो 7 दूनी 14, तो कितना मिलेगा, यहाँ कितना बरकेगा बेटा 2, फिर से 2 का भाग फिर कहाँ दे दूंगा, फिर से यहाँ दे दूंगा, फिर 7 में दूंगा तो क्या आएगा 2 3 6, फिर 1 आ गया। अब इस भाग का फिर से मैं क्या करूंगा बेटा 2 में भाग दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, कितना मिल जाएगा बेटा यहाँ पर, तो ये कितना रह जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, ये 2 बार। क्लियर भैया जी, आया समझ में कि नहीं आया, तो कह देंगे बेटा ये किसका मान हो जाएगा, ए का, जे किसका मान, जे बी का, जे किसका मान सी का, ये क्या है लास्ट का 2 है, ये क्या रहेगा 2, ठीक है। अगर कुछ और वैल्यू यहाँ जेड रख दो उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर जेड कह दूं तो जेड का मान, अगर यहाँ जेड होता तो बेटा वो जेड का मान आता है, अगर 2 है तो 2 आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें ए बी सी को जोड़ना है, क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ना है। तो जोड़ लो, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 कितना मिल जाएगा 6। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, 6 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, समझ में आया। सेम इस प्रकार से भी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे बेटा, इसे बटे में बना लोगे तो कितना बन जाएगा 1/26/9, समझ में आया। इसको करके बताओ, इसका HW में कह सकते हो, होमवर्क है आपका। इसका आंसर आप कमेंट में बताओ कितना आएगा, आंसर कमेंट में बताओ भाई, कमेंट में करके बताओ कितना आंसर आएगा इनका, ठीक है, किसका, छठवें वाले क्वेश्चन का, कृपया बताओगे आप लोग। हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोग पढ़ रहे हो ना अच्छे से, बहुत बढ़िया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेना, हर एग्जाम में ये टॉपिक देखने के लिए मिलता है। ये वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो और अपने मित्र गणों में, दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और किसी को अगर मैथ से समस्या तो उसको ये समस्या ना रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।